बाज़-औक़ात आपकी बकरियों में ऐसे मसाइल, थनों के मसाइल ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें दूध जो है वो निकालने में बड़ा मसला पेश आता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी के ऊपर है कि अगर आपकी बकरी के थनों में कोई मसला है, गिल्टी है या कोई ज़ख़म है, तो अगर आपको दूध निकालना पड़ता है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको सारा वो बताएंगे। तो मेरे साथ हैं इशरात भाई, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आ रही हैं गोट फार्मिंग के रिलेटेड वो आपको इन टाइम मिलती रहे। जी शराद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। शराद भाई, आज की जो वीडियो है वो थनों के ऊपर है बिल्कुल। कि अगर बकरी के थन में कोई मसला आ जाता है, दूध निकालने का प्रॉब्लम बनता है, तो हाथ से हम दूध निकालते हैं तो बकरी को तकलीफ़ भी महसूस होती है। तो कैसे हम दूध को निकाल सकते हैं बकरी के जो है वो थनों में से, तो वो सारा बताना है। और एक हमारे बड़े प्यारे ही सब्सक्राइबर हैं मोहतरम जनाब आशिक हुसैन साहब खानेवाल से, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था हमें कि आप वीडियो बनाएं और बताएं कि अगर इस तरह का चंदरी का मसला है बकरी में या बकरी के थन में गिल्टी है तो दूध हम कैसे निकाल सकते हैं हाथ लगाए बगैर। तो वो आज शायद भाई बताएं सारा, ताकि जितने भी ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको ये मसला आ रहा है तो वो आसानी से अपनी बकरियों का सबसे दूध निकाल पहले जो आप बता रहे हैं कि गिल्टी हो, जी जी थनों में नाड़ हो और चंदड़ी का मसला हो, अक्सर अक्सर हवाने पे जख्म होते हैं, जी जी वो प्रॉब्लम आ जाए तो जानवर का दूध आप हाथ से ना निकालें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे जानवर को तकलीफ महसूस होती है, जानवर ज़रा स्ट्रेस में जाता है, सही तो बाकी फर्दर किसी वो बीमारी में जा सकता है। सही। मिसाल के तौर पे उसे टेम्परेचर आ सकता है, कोई इन्फेक्शन दबाने से मजीद बढ़ सकती है, और रिकवरी की बजाय उल्टा वो साइड इफेक्ट मजीद ज़्यादा हो ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा की तरफ जा सकता है। तो बेहतर ये है कि बाज़ लोग कहते हैं यार पिन नहीं लगानी चाहिए, पिन से इन्फेक्शन होती है। पिन से इन्फेक्शन होती नहीं है, जी पिन से जानवर ज़रा ईज़ी हो जाता है। सही। तो आज का जो ये आपने तरीका बताना है, ये पिन के जरिए हमें निकालना दूध। बिल्कुल तो इशार भी अक्सर देखी है, पहले भी हमारे हमने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं बिल्कुल। कि बकरियों के थने के ऊपर ना ये इस तरह फिंसियाँ टाइप बन जाती हाँ हैं, जी, हाँ जी, उनमें से फिर पानी निकलता है और ये इस तरह जख्म बनते हैं, हाँ तो जी। आगे से वो बढ़ता है। तो वो उसमें भी ये फिर कारआमद है कि आप हाथ से दूध ना निकालें, बेशक पिन से निकालना शुरू कर दें। पेन से निकाल, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कुछ लोग चराई पे लेके जाते हैं जानवर जी जी को, उनके हवाने पे जख्म हो जाता है, कोई कांटा लग जाता है, कोई वैसे इन्फेक्शन हो जाती है, सही तो उस जगह पे जब जख्म हो तो वो जख्म हील नहीं होगा तब तक जब तक आप उसको रेस्ट नहीं देंगे जख्म को। सही तो अगर आप उसे प्रेस करते रहेंगे, दबाएंगे, तो वहां से वो जख्म ज्यादा खराब ही होगा, सही नहीं होगा। सही। बाज़ औक़ात जो है हम मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर भी हम कहते हैं नहीं हम ये ठीक तो हो नहीं रहा, क्योंकि उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आप बार बार थान को प्रेस करते हैं, बिल्कुल दूध निकालते हैं, तो इसी वजह से फिर वो ठीक होने की बजाय मजीद जो है नुकसान में जाता बढ़ता जाता है। तो शायद भाई आज हम व्यूवर्स को बताएं कि कैसे हम पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवर में, और पिन की टाइप्स भी बता दें। जी जी बिल्कुल। पिन कितनी किस्म की होती है, क्योंकि पिन मार्केट में काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं, तो वो भी बताएं और इसको लगाने का तरीका भी बताएं ताकि हर बंदा जो है बगैर डॉक्टर के ही अपने घर में इसका इस्तेमाल कर सके और सेफ तरीके से इस्तेमाल करें ताकि कोई ऐसा मसला और परेशानी न बने। बिल्कुल उस्मान भी, वेटरनरी स्टोर से आपको पिन मिल जाती है। जी जी अच्छा, एक पिन आपको मिलेगी प्लास्टिक की, एक ये आती है स्टील की पिन आती है। सही। ठीक है, ये बड़ी जो लंबी है वो लेनी है आपने। ठीक है ठीक है, ये पिन ही हमेशा इस्तेमाल करनी। जो प्लास्टिक की एक वो छोटी भी होती है, सही। तो उसका बाज़ टाइम फायदा नहीं होता, क्योंकि एक तो प्लास्टिक की जल्दी खराब भी हो जाती है, दूसरा ये कि ये बिल्कुल हवाने के अंदर पूरी जाती है। सही। अगर कोई नाड़ वगैरह हो ना, बाज़ टाइम किसी तनों में नाड़ होती है, वो स्पिन से ही खुल जाती है, आपको मजीद कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इस काम में भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये इस काम में भी आ जाती है। शायद भी बात गिल्टी होती है, बिल्कुल। वो बिल्कुल निप्पल के पास, निप्पल के पास भी होती है, निप्पल से ऊपर भी होती है बाज़ टाइम। तो जो निप्पल के पास है उस्मान भाई, उसमें तो छोटी वो कारआमद हो जाएगी। जो अगली साइड पे है, जी जी उसमें ये आपको बड़ी ही लगानी पड़ेगी। सही। तो ये आपने बड़ी पिन का इस्तेमाल करना है और स्टील वाली जो ये पिन है यही इस्तेमाल करनी है। ये आपको वेटरनरी स्टोर से, किसी भी वेटरनरी स्टोर से आम मिल जाती है। तो शायद भी आप बकरी लें और कोई जिस पे लगा के बताएं जी जी कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है। जी उस्मान भाई, ये चेक करवाएं कि जी जी जब भी आपने पिन लगानी है,
सबसे पहले बिल्कुल आगे से आपने हल्का सा प्रेस करना ऐसे, ताकि ये थोड़ा थोड़ा दूध निकलना शुरू हो जाए इससे से। ये देखें, ये हल्का हल्का प्रेस कर रहे हैं। जी जी, ये इसलिए करें ताकि उसका जो निपल का मुंह आगे से वो खुल जाए। ठीक है। ठीक है, वैसे अगर स्टार्टिंग में ही पिन लगाएंगे तो फिर जरा जानवर होगी। थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा महसूस करेगा। सही, तो उधर थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल तो आसानी से अगर हम बिल्कुल, अगर जानवर मतलब इरिटेशन ज्यादा महसूस करे तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। सही, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मसला हाँ जी, होता है, लेकिन जब फिर बार बार लगेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगी। ये और आपने सर इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है पिन की, बिल जैसे मर्जी मतलब हम नहीं, जैसे मर्जी इंजेक्ट कर सकते ठीक हो। हैं। ये आपने ऐसे पकड़ लेनी है सही, और थोड़ी सी ऐसे प्रेस करना, प्रेस करें ताकि उसका मुंह जो है ना वो खुला मिले आपको, थोड़ा सामने आ जाए, बिल्कुल सामने आ जाए। बिल्कुल निप्पल के मुंह पे आपने ऐसे रख के हल्की सी ऐसे घुमा के पहले सही, ऐसे प्रेस कर देनी। ये ले, ये पिन अब जो आगे वाला हिस्सा उसके अंदर चला गया। सही। तो अगर हम ऊपर तक पूरी ले जाते हैं तब भी अब कोई issue नहीं है। उसे थन को बिल्कुल सीधा कर लें बाद में। सही, सीधा करने के बाद आप ये आहिस्ता से इसके ऊपर कर दें। ये पिन बिल्कुल उसके थन के अंदर पूरी चलेगी। ये अंदर चलेगा और दूध भी स्टार्ट होगा। दूध भी स्टार्ट हो गया। सही, ये देखें, ये देखें अब ये दूध आना स्टार्ट हो गया बगैर हम प्रेस करने की, क्योंकि पिन लगी हुई है ये देखें, और डायरेक्टली हवाने से दूध जो है वो ये देखें, मैंने कोई प्रेस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ये उसके पिन के जरिए ये बाहर और आ पिन के जरिए ये दूध जो है निकल रहा है सारा। और ये अगर फर्ज करें बकरी की कोई मसला हो थन पे, तो आप बड़े आराम से दूध उसका निकाल सकते हैं और बकरी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और कोई इस तरह का इशू पैदा नहीं होगा। और जो रिकवरी है अगर थन की, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जी। और इसी की वजह से पिन की वजह से, क्योंकि बार बार आप प्रेस करेंगे वो सारी बात जो पहले हमने की, तो उसमें मज़ीद जो है वो ठीक होने के बजाय उल्टा ज़्यादा ज़ख्म के मसाइल बनते हैं या ज़्यादा उसमें मसाइल परेशानी बनती है। अच्छा, ये एक चीज में इसका और फायदा है उस्मान भाई कि बाद जानवर का दूध बड़ी मुश्किल से निकलता है, क्योंकि उसके थन जो है ना वो सख्त उसके होते हैं। सख्त ज्यादा होते जी, हैं। जी। उनके उसके निपल का जो प्रेशर है जी, वो कम होता है। धार जिसको कहते हैं, बिल्कुल, धार बारीक हो धार जाती बारीक होती है। जी। तो उसमें भी एक दो दफा आप पिन लगाएं तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो है, जाती वो भी बेहतरी में आ जाएगी, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका समझ लें और इसको इसी तरीके से हमें लगाना है। जो भी ऐसा कोई जानवर जिसमें आपको ऐसा कोई मसला आ रहा है और दूध आपको निकालने का उसको है, दूध निकालना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। जी, तो आपने सारा तरीकाकार समझ लिया कि कैसे हम पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं बकरी के अगर थनों में मसाइल बनते हैं और बगैर प्रेस किए, तो वो आप पिन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जानवरों पे इसका इस्तेमाल करें जो ख़ास तौर पे जिनमें ये मसले मसाइल पर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे और जो वीडियो देख रहे हैं, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ला के आपको इन टाइम तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो एक नई वीडियो तक और एक नए टॉपिक तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।